नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज शहीद उधम सिंह जी की 81वीं बरसी, शहीद उधम सिंह जी को दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी की बैठक का विरोध करने पहुंचे किसानों का कृषि कानून का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। स्कूल खुलने के 14 दिनों बाद 6 बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के फतेहाबाद में जागल खंड के 2 गांवों में सरकारी मिडिल व सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 6 विद्यार्थियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर हड़कंप मच गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए सरकारी अस्पताल जाखल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना जांच के लिए सैंपल ले रहा है और इसी दौरान उनकी टीम के द्वारा गांव गुलरवाला में 55 स्कूली बच्चों के व गांव करड़ी में 100 स्कूली बच्चों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से दोनों स्थानों पर 3-3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और संबंधित स्कूलों में सैनिटाइजर व अन्य कोरोना निर्देशों की पालना करते हुए अगले कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग को 30 जुलाई की देर शाम मिली है। पानीपत जिले के खादी आश्रम के पास जीटी रोड पर आज सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां सामने से आ रहे ट्रक ने मजदूरों से भरी बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए, जबकि इलाज के दौरान एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। सभी गंभीर हालात के घायलों को पीजीआई रोहतक में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि निजी बस लखनऊ आजमगढ़ में सवारियों को लेकर पंजाब जा रही थी और बस में 50 से अधिक सवारियां बैठी हुई थी। टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। करनाल के कलवेड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग ने एक क्लिनिक पर छापा मारकर झोला छाप डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके पास बरामद दवाइयों को भी जब्त कर लिया है और उन्हें सील कर दिया गया। झोला छाप डॉक्टर 20 साल से अपना क्लिनिक चला रहा था, जिसके बाद दवाइयों को सील कर दिया गया और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल सर्जन करनाल के माध्यम से एक ये डॉक्टर रमेश की जो गांव कलवेड़ी का है, इसकी हमारे को एक कंप्लेंट मिली थी, जिसकी जांच कमेटी सिविल सर्जन करनाल ने मेरी यानी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कुंजपुरा और डीसीओ मैडम ऋतु महिला की बनाई थी। उसी कंप्लेंट के ऊपर आज हमने गांव में आकर जब इसको चेक किया तो इसके पास कई सारी हमारे को दवाइयाँ मिली। इससे हमने ये भी पूछा कि आपके पास कोई प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है, तो वो भी ये कोई हमारे को दिखा नहीं पाया। और जो दवाइयाँ इसके पास मिली हैं उनको सबको सीज़ करके कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। और इसके पास जो कहाँ से दवाइयाँ लाया है, क्या इसने कहाँ से सब कुछ परचेज़ किया है, वो भी एक जांच का विषय है, उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। जिला अंबाला के ब्लॉक साहा के गांव महमूदपुर में भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्यकारिणी की बैठक का विरोध करने किसान वहां पहुंच गए। किसान नेता मलकीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि साहा ब्लॉक में आज बीजेपी नेता रतन लाल कटारिया और राजवीर बराड़ का विरोध करने के लिए रोड को जाम किया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। वहीं भाजपा नेता राजवीर बराड़ भी यहां पर पहुंचे हुए थे, परंतु वह रुके नहीं और विरोध के चलते सीधे निकल गए। किसान नेता मलकीत सिंह ने कहा कि बीजेपी नेताओं को कोई भी उनके विरोध के चलते अपने गांवों में घुसने नहीं दे रहा है। जी सर, जो आज महमूदपुर में जो बैठक रखी गई है बीजेपी वालों ने, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? ये जो मंडल की बैठकें हैं ये रूटीनिक बैठकें हैं और 14 के 14 मंडलों की बैठकें हो रही हैं। ये 11वीं बैठक थी आज हमारी। इसके बाद 3 बैठकें और हमारी आज अम्बाड़ा सिटी विधानसभा की होनी है। तो इस तरह से रूटीन की बैठकें हम कार्यकर्ता सारे पदाधिकारी इकट्ठे होते हैं और पार्टी की नीति के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर हर जगह पे देखा गया है कि किसान जो है बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध करते हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? ये किसान नहीं है, किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, अपनी फसल लगा रहा है। अंबाला जिले के गांव केसरी में जींस बनाने वाली फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी तथा प्रदूषण से किसानों की फसल खराब हो रही है। हालांकि पीने योग्य पानी भी दूषित हो रहा है। इस समस्या को लेकर गांववासी प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी किसानों की यह समस्या हल होती नजर नहीं आ रही है। किस तरह किसान अपनी समस्या को रख रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। चढ़ती कला टाइम टीवी की टीम जब अंबाला जिले के गांव केसरी में पहुंची तो किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि किसानों का कहना है कि इस फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण से गांव के बच्चे और बूढ़े बीमार हो रहे हैं। यही नहीं, जिस भूमि पर किसान अनाज उगाते हैं उस भूमि की उर्वरा शक्ति भी खत्म होती जा रही है। किसानों का कहना है कि यह जींस बनाने वाली फैक्ट्री जो कि पिछले 11 वर्षों से यहाँ स्थापित है,
इस फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी के कारण उनकी फसलें बर्बाद होती जा रही हैं। इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि आसपास का वातावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है और इस समस्या को लेकर ग्रामीण व किसान कई बार फैक्ट्री संचालक को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन फैक्ट्री संचालक पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। किसान व ग्रामीण इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों व सीएम विंडो पर भी अपनी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब इस समस्या को लेकर चढ़ती कला टाइम टीवी की टीम ने फैक्ट्री में जाकर वहां मौजूद फैक्ट्री के कर्मचारियों से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर आने से साफ इनकार कर दिया। जी ये केमिकल का पानी छोड़ते हैं जी रात को, और पहले कई बार इनको बोल चुके हैं, इन्होंने कोई गौर नहीं किया। पहले भी इकट्ठे हुए थे, ये कोई भी पैसे दे के ऐसे किसी को टाल देते हैं, इन्होंने कोई गौर नहीं किया। देखो आप कितना पानी और कितना बंजर। पिछले बारी मेरी जो 2 एकड़ ज़मीन है इन्होंने ठेके पे ली थी, अब इन्होंने इस बार भी ली नहीं है। इसे क्यों फसल होती नहीं है? ये देखो कितने एकड़, कम से कम 40-50 एकड़ ज़मीन है जो बंजर पड़ी है, इनको कोई फिक्र नहीं है जी। अगर कल को फैक्ट्री बंद हो जाती है तो हम कहाँ जाएंगे? आज तो ठेका दे देंगे, 20-30 हज़ार रुपये दे देते हैं, तो जब फैक्ट्री बंद होगी तो ज़मीन ऐसी पड़ी रहेगी, कौन इसका जिम्मेदार है? कहाँ से खाएंगे जिम्मेदार? तो फिलहाल ठेके पर है ज़मीन या फिर अभी जो ज़मीन है आपकी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है? नहीं, बिल्कुल ही ऐसी ठेके पे लगाते हैं जी। ठेके पे दी है और ठेके वाले इनसे पैसे ले लेंगे, फसल मर जाएगी, अब पानी छोड़ेंगे ये, तो ये पैसे दे के अपना छुट्टी कर देते हैं। ज़मीन हमारी ख़राब हो रही है जी। ठेके तो वाले तकरीबन 11 साल हो गए हैं फैक्ट्री लगे हुए, कब से ये दिक्कत आ रही है? कब से केमिकल का पानी छोड़ा जा रहा है? कब से आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशान? पहले तो ये कंट्रोल रखते थे जी, इसके सड़क के नज़दीक ही छोड़ते थे, इधर चला जाता था पानी। अब इधर भी बंद हो गया पानी। 4 साल से 5 साल से फसल बिल्कुल नहीं होती। हमने अपनी ज़मीन को टेलरों से वो पट्टी दवाई, ज़मीन पट्टी करा के भी फसल नहीं हो जी। पिछले बारी 3 क्विंटल कणक हुई है जी 2 एकड़ में, वो उन्होंने भी छोड़ दी ठेके पे लेने, और ठेके पे किसी ने नहीं ली है। अब लगाई है उसने, वो इनसे पैसे ले लेगा। इन्होंने लोग पटाए भी 1-2, वो ठेके पैसे दे देते हैं, चलो हमारी छुट्टी है, हमारी ज़मीन बंजर होगी। हम ऐसे तो बाबू जी 40-50 किले, 40 किले तो पंचायत के हैं, बाकी हमारी लोकल ज़मीनें वो भी ऐसे ही है। हम कोर्ट में भी जाएंगे और जो ना फैसला है फिर हाई कोर्ट में भी जाएंगे। हम इसको सही, वो मेरा कल्ले का फैसला नहीं है, ये सारे गाँव का मसला है। सारा गांव खड़ा है, सारे गांव को दिक्कत है, सारे गांव के बच्चे बीमार हो रहे, सारे हाथों पे लगा, जोहड़े में पानी चले तो मच्छियाँ मर जाती हैं जी सारी। तो जी बात तो बहुत बड़ी करी मैंने, लेकिन यहाँ 2-3 बड़ी बात करी। जितने बंदे मैंने मोरी बनाए उनमें जो प्रधान बना दिया, उन्होंने पैसे दे दिए और मैं बैठ गए। और क्या बात है जी? कुछ आप पता नहीं किस तरह गए, पुलिस तो मैं पान दियो नहीं। पुलिस तो मैं तारे सामने फ़ोन करूँ, अगर पुलिस वाले आ जा मैं टांग तले लंघ जूँगा जा। हाँ, पुलिस वाले नहीं आते जी, पैसे की मारा, पैसे न 1 मिनट में पुलिस वाले ने फ़ोन करांगे और न कहेंगे कोई नहीं 20,000 मिल जाएंगे, 50,000 मिल जाएंगे, छुट्टी। जी सर, हम बहुत बार जा चुके हैं, जैसे गांव से इकट्ठे कर करके। तो मैं खुद भी गया था इनके साथ बात करने के लिए। तो इन्होंने क्या सॉर्ट आउट मामला किया उस दिन कि हम वो चिमनी में बैक साइड दिख रहा है जो आपको धुआं, हम ऊंचा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये पानी का हमने कहते वो मारकंडे में हमने एक पाइपलाइन डाल दी है, कोई पाइपलाइन नहीं डाली, कोई कुछ नहीं डाले। इन्होंने अंडरग्राउंड वहाँ पे ट्यूबवेल कर दिए, बोरवेल कर दिया है। जो आने वाले हमारा जो जनरेशन आ रहा है ना, फ्यूचर है, वो तो खतरे में गया है, क्योंकि ये पानी यहाँ से डालेंगे आगे हमारे तो बच्चों का क्या हाल होएगा। ठीक है, केमिकल आज हमारा जो केमिकल का जो पानी है जो आपके सामने दिख रहा है, ये धरती को ऊपर से बंजर कर रहा है। जो इनका बोरवेल किए हुए हैं इन्होंने, वो अंदर से बंजर कर रहा है नीचे से। आप एक बात देखो ना, जब इस साइड से हवा गाँव पे जाती है तो सांस लेने तक की दिक्कतें आ रही है गाँव में। ठीक है, पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है, आप एक बार देखो, ये गाड़ी से कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये तो डायरेक्ट कितना पोल्यूशन है। पूरा गांव, पूरा इलाका हमारा, आप पीछे देख सकते हो क्या हाल हो चुका है, वो धुआं जा रहा है, देखो आपके सामने है। ठीक है, बहुत बुरा हाल हो चुका है, आगे आप समझ लो। हमारे खेत में तो पराली जला, सरकार कहा प्रदूषण, हमारे खेत की पराली पैको का जा रही फैक्ट्री में, वो प्रदूषण नहीं, फिर प्रदूषण कहाँ जा रहा है सरकार का? सरकार ਨੂੰ पता पैसा नहीं मिल रहा, इन पता मिल रहा। बहुत दिक्कत है रही है जी पानी ते, तेजाब वाला पानी आयो और हथा पर भी एलर्जी कर दी को मैंने सबका। ठीक है जी, और किस खेत में गया खेत जामता कोई नहीं दोबारा, इतनी हो बाजी देख लो थारे सामने है। और यो पानी सारी धरती खराब कर दी, दूर से दूर केसरी लग, इतना माड़ी फैक्ट्री है जी। यो अपने पानी का इंतजाम करे हो। ठीक है जी, लगा रहे जी, ना आरोप लगाया ना हम लगाएंगे। हमें फैक्ट्री से कोई दिक्कत नहीं है, हमें पानी से दिक्कत है जो हमारा नुकसान करता है। आप 5 बाबूजी हम तो यूँ कह रहे बीजे आम फैक्ट्री में खड़ गए जाएगा, पुलिस 5 मिनट में आ जाएगी। ठीक है,
लेकिन ऊँ नहीं पुलिस आती। क्या कहेंगे इसे लेकर, कब जांच कराई? हाँ, ये अभी तकरीबन ये लगा लो आप 4-5 डेज़। तो जो नॉर्मल पीएच है वो 6.5 है, और जो अब यहाँ का करंटली आ रहा है वो आ रहा है 15.8। तो आप मेरे बेसिकली मेरे फार्म है, तो हम जब 6-7 पे चला जाता है ना, तो मोर्टेलिटी रेशोज फार्मों के अंदर बढ़ जाते हैं, आपको पता ही पीएच के अकॉर्डिंग, ठीक है, बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, और तो उनको डाउन किया जाता है। तो ये 15.8 पे जाके तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या होएगा। जो अब हमारे पास करंटली रिपोर्ट भी है, ठीक है। पहले तो मैं आपको बताऊं, मैंने 8-10 रिपोर्टें ऐसी देख चुका हूं जहां पे कोई कार्रवाई कभी हुई नहीं और ना ही होएगी। आप भी समझदार हो, हम भी समझदार हैं, ये कार्रवाई आगे नहीं होएगी, क्योंकि जाते हैं 20 लोग चले जाएं, 50 चले जाएं, एक बंदा चुना जाता है कि हाँ जी ये बातचीत करेगा, उसको दबा लेते हैं बैठा के, बात ख़त्म है बस। उसको पैसा दिया फैक्ट्री वाले ने, वो बैठ गया, सारे उसके पीछे हैं, बाकी सारे शांत हो गए। नेक्स्ट जो मीटिंग रखी जाती है उसकी डेट ही अपडेट नहीं होती कि किस डेट को मीटिंग जानी है। अपडेट नहीं हुई तो बात खत्म है। कौन जाएगा डायरेक्टली, कौन जाएगा उसमें? कोई नहीं जाएगा। जो एक बंदा मोडी बिठा लिया उन्होंने, बात खत्म हो जाती है जी वहाँ पे। मैंने खुद बोला, एक बार मैं खुद गया था, मैंने बोला इनको कि आप सुबह आना, सुबह 6 बजे हम लड़के इकट्ठे हुए गए कि आप सुबह 6 बजे आओ और गाँव में आके हाल देखो इस धुएँ के कारण क्या प्रॉब्लम आ रही है। मालिक आए नहीं, फ़ोन भी स्विच ऑफ। कहूँ कि हम आरोप लगाने नहीं आए हैं, हम तो अपना ये फैसला लेने आए कि हमारा इसका मान लो वो मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हमें आरोप लगा के कुछ नहीं मिलेगा। हमारा ये मसला हल होना चाहिए, इनका धुआं बंद होना चाहिए और इनका ये पानी बंद होना चाहिए। हमने फैक्ट्री से कोई लगाव नहीं है, फैक्ट्री चलाओ पड़ी। ये धुआं देखो हमारा कितना प्रदूषण फैला रहा है, और पानी देखो कितना काला है। ये भाई साहब क्या कि 20 साल से ज़मीन बोता है, इसने बोला जिस खेत में पानी गिर गया वो फसल उगा भी नहीं रहती है। हमारे अम्बाड़ा एग्रीकल्चर से हम रिपोर्ट भी ले आए, उन्होंने बोला ये बिल्कुल नमकदार है, इसमें बिल्कुल फसल नहीं होगी। कैमरामैन दिखाएं कि रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो पीएच की मात्रा है, पीएच का लेवल है बेहद ज़्यादा हो गया है, जिसके बाद अब इस फसल में किसी भी तरह की कोई भी जो फसल है ज़मीन में वो नहीं उग सकती। यानी ज़मीन पूरे तरीके से जो है अब कहीं ना कहीं बंजर हो गई है, खेती के लायक ज़मीन नहीं रही है। तो अब अगर फैक्ट्री वाले पानी का इंतज़ाम कर देते हैं, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आप मुआवजा चाहते हैं कुछ, और क्योंकि फसल आपकी बंजर हो गई है कि हमारी जो ज़मीन है ना, ये हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री कराए, ये हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री कराए, हमको सभी को पैसे दे, अपनी जैसे मर्जी करे। पानी बाहर निकलेगा फिर हम दोबारा फिर करेंगे इसको। हमारी कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट्री से हमारा कोई रौला नहीं है। हमारा पानी से जो हमारा गाँव में पानी बढ़ता है, तालाब में बढ़ेगा, मच्छी मरेगी और पशु मरेंगे, और छोटे छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाती है हाथों में। जो हड़ में जाते हैं ना, कोई बच्चा मैं सेनेला ने, उसके हाथ ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी ने कुछ खा लिया हो। यहाँ से यहाँ नज़दीक जाएगा ज़्यादा नुकसान करेगा, थोड़ी दूर जाएगा वो थोड़ा नुकसान करेगा, वरना सभी को नुकसान है। 30-40-50 किले हैं। ये भाई साहब होते हैं, ये बोल रहे हैं, आपको बोला इन्होंने भी जिस खेत में ये गिर गया उसमें फसल के लायक नहीं है वो खेत। क्या मुआवजा दें, हमारे साथ बैठ के बात करें, ऐसे नहीं पानी बंद कर लें। पानी तो बंद कर लेंगे, ये हमारी ज़मीन में वो फसलों नहीं उगेगी, हम कहाँ जाएंगे? जो हमारा नुकसान है वो पूरा करें हमारा, और सारे गांव को बुला के बैठ के हम बात करेंगे। हम अकेले बात नहीं करेंगे। जैसे पहले प्रधान बना दिए उन्होंने, पैसे लेके बैठ गए, हम बैठेंगे नहीं। हम यहाँ इंसाफ नहीं दिलाओगे आप लोग, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। हमारा अकेले का मसला नहीं है, ये सारे गाँव का मसला है। बच्चे ही बीमार होने लग गए हैं। आपको पता है कितना खतरनाक पानी है केमिकल का। सबसे पहले तो मैं गांव केसरी में आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज से पहले यहाँ कोई चैनल हमारी शुद्ध बुद्ध लेने नहीं आया। मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और रही बात फैक्ट्री की, इस फैक्ट्री को लगभग 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल में इसने इतना गंदा हाल कर दिया हमारे गाँव केसरी का। जैसे इसका पानी जाता है वहाँ पर, तो वहाँ जैसे बच्चे इसमें हाथ डालते हैं पानी में तो एलर्जी हो जाती है उनके हाथों पर। कई दिनों से हो रही बरसात काफी जगह पर जहां कहर बरपा रही है। दूसरी ओर बात अगर खेती बाड़ी की जाए तो किसानों के लिए यह बरसात वरदान साबित हो रही है। जिला यमुनानगर के गांव खजूरी में किसान भूपेंद्र सिंह राणा से बात करने पर उन्होंने बताया कि मौजूदा सीजन जीरी यानी कि धान की फसल का चल रहा है, जिसमें सिंचाई के लिए पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसको देखते हुए अन्य फसलों में पानी देने के लिए किसान असमर्थ हो जाते हैं। बरसात होने पर जहां जीरी की फसल की सिंचाई भरपूर मात्रा में हो रही है, दूसरी ओर अन्य फसलों को भी हो रही बरसात से भारी मात्रा में फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि हो रही बरसात से फसलों की कई तरह की बीमारियां खत्म होती हैं।
बरसात के तो फायदे फायदे हैं, नुकसान तो कोई है ही नहीं जी। और हमारी फसलों में जीरी में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत थी, वो भी पूरी होगी हमारी। गन्ने में भी हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा इसमें कि हमें गन्ने में भी पानी लगाना पड़ रहा था और जीरी में भी, वो हमारी समस्या दूर होगी। पशुओं के लिए चारा भी नहीं था, चारा भी बढ़िया हो गया हरा, और गन्ने की बंधाई के लिए भी बढ़िया हो गया, गन्ना बंधाई का हो गया। इसमें बरसात में बहुत अच्छी फसलें होगी और इससे और एक फायदा और हो गया कि हमें ट्यूबवेल नहीं चलाने पड़ रहे, भूमिगत जल जो है वो उसका स्तर ऊपर आ जाए, ऊपर जब बढ़ चुका है। देश को आजाद हुए लगभग 73 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जिन लोगों की शहादत कुर्बानियों की वजह से देश को स्वतंत्रता मिली थी, आज भी उनको शहीदों का दर्जा नहीं मिला है। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए इकलौता शहीदी मंदिर जिला यमुनानगर के गांव गुमथला में इंकलाब मंदिर के नाम से स्थापित है, जिसकी स्थापना लगभग 21 वर्ष पूर्व एडवोकेट व्यायाम सिंह के द्वारा की गई। और आज शनिवार के दिन आज शहीद उधम सिंह जी को भी श्रद्धांजलि देते हुए व्यायाम सिंह ने बताया कि हर रोज मंदिर में स्थापित मूर्तियों की साफ सफाई की जाती है, उसके बाद शहीदों की मूर्ति पर फूल अर्पित कर उनको नमन किया जाता है। बता दें कि आजादी को दिलाने के लिए शहीद हुए वीर सपूतों की शहीदों का दर्जा दिलवाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक शहीदों का दर्जा उन्हें नहीं मिलता तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। इस मंदिर के बारे में सर बताइए, जैसे कि हमारा जो भारतवर्ष है इस चीज से बिल्कुल वंचित है, तो क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? देखिएगा, इंकलाब मंदिर की स्थापना सन 2000 में हमारे जो गांव के मेरे साथी और हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के साथी थे, उन्होंने की थी। और आज इंकलाब मंदिर अपने आप में देश का इकलौता मंदिर है जहां प्रतिदिन वीर शहीदों को नमन किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। और इंकलाब मंदिर बनाने का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य था कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो हमारे शहीदों के जो जीवन गाथाएं हैं, जो कुर्बानी, त्याग और बलिदान की गाथाएं हैं, उनसे वंचित न रह जाए, इसलिए इंकलाब मंदिर की स्थापना की गई। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।